सो लास्ट 2 क्लासेस में आपने नोटिस किया होगा, शुरू करें? ठीक है, चलो। सो लास्ट 2 क्लासेस में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच किया था, रिवाइज किया था, है ना। और दूसरे लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जितनी भी फंडामेंटल थ्योरी है उस पर बात की थी। अब जो आगे आने वाले 2-3 हफ्ते होंगे उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। आने वाले जो 2-3 हफ्ते होंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मुश्किल से 2-3 क्लासेस और होगी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। और फिर उसके बाद हम दूसरा जो मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। उस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक की मदद से हमारा पूरा कंपाउंड एंगल भी रिवाइज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंपाउंड एंगल को मास्टर करने का जो तरीका है वो ये दोनों मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में अगर आप लॉस्ट फील नहीं करना चाहते हैं तो पुराने रिजल्ट्स रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करते रहे, पुरानी चीज़ों को रेगुलर इंटरवल पे देखते रहे, ताकि अगर आप ये काम करते रहेंगे तो ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं बड़े आराम से ख़त्म होगा, ठीक है। अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो ये 2 मॉड्यूल्स बहुत आसान भी साबित हो सकता है और बहुत मुश्किल भी साबित हो सकता है। आसान उन लोगों के लिए हो जाता है जो पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, और मुश्किल उन लोगों के लिए हो जाता है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये आसान है, क्योंकि फील आती रहती है कि आसान है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये सबसे मुश्किल पोर्शन बनने वाला है, ठीक है। और अगर आपकी कमांड इन सब चैप्टर्स पे काफ़ी अच्छी होगी तो जेई मेंस और एडवांस में डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, और पूरे मार्क्स दे के जाते हैं। तो ये सब कुछ हाई स्कोरिंग एरियाज है, तो इसलिए पूरा फोकस अच्छे से रखो, रिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू रखो, ठीक है। ओके, जब भी कोई रिजल्ट्स पुरानी आपको मैं यूज़ करूँ और आपको लेट से याद नहीं आए तो उसमें डिसअपॉइंट फील होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस नोट कर लो कि अच्छा ये रिजल्ट भी होता है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगला जो 2 मॉड्यूल है वो मेमोरी पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये मत सोचो कि मैथ्स में मेमोरी का रोल नहीं होता, मैथ्स में मेमोरी का रोल बहुत बड़ा होता है ना। तो इसलिए चीज़ों को मेमोराइज रखना, चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और चीज़ों को ध्यान में रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उससे रिलेटेड अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे तो वो अपने आप रिजल्ट्स ध्यान में आ जाते हैं, ठीक। तो जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट क्लास का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने आपसे 3 बातें की थी। एक बात की थी अल्फा के ऊपर, दूसरी बात की थी जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, और तीसरी बात की थी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर, है ना। और जब मैं अल्फा का सिलेक्शन कर रहा था तो आपने जब साइन फंक्शन देखा था या टैन फंक्शन देखा था या आपने कोसेक फंक्शन देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि मैं अल्फा को सिलेक्ट कर रहा था -π/2 से π/2 के बीच में। और जब मैं कॉस से डील कर रहा था या कॉट से डील कर रहा था या सेक से डील कर रहा था तो मैं एंगल्स को 0 से पाई के बीच में सेलेक्ट कर रहा था। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आप साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा सॉल्व कर रहे हैं या tan x इक्वल्स टू tan अल्फा सॉल्व कर रहे हैं या ठीक है। तो इसमें जो अल्फा हम पिक करेंगे, अगर साइन अल्फा पॉजिटिव है तो हम जो क्वाड्रेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसका मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा। और अगर साइन अल्फा नेगेटिव है तो जो मैं एंगल पिक करूंगा अल्फा, वो कहां से पिक करूंगा, 4th क्वाड्रेंट से। तो यहां से मैं अल्फा को एक्यूट बनाऊंगा और यहां से मैं नेगेटिव ऑफ एक्यूट बनाऊंगा। मेकिंग सेंस? ये बात आप सबको याद है? तो जब भी मैं साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा देखता हूं तो अगर साइन अल्फा पॉजिटिव है तो आप तुरंत अल्फा को पिक करोगे और एक्यूट एंगल बना दोगे और फिर जनरल फॉर्मूला लगाओगे। और अगर आप देखते हो नेगेटिव है तो आप उसको 4th क्वाड्रेंट से पिक करोगे, उसको
फोर्थ क्वाड्रेंट से पिक करोगे और उसका जो एंगल होगा माइनस ऑफ एक्यूट एंगल होगा। मेकिंग सेंस? सेम वे tan x इक्वल्स टू tan अल्फा के लिए, और सेम वे कोसेक x कोसेक अल्फा को आप बेसिकली, मैं हमेशा बोलूंगा ऑलवेज मेक इट sin x sin अल्फा, वो बड़े आराम से कर सकते हैं आप। उसके बाद यही स्टोरी अगर आपको cos x इक्वल्स टू cos अल्फा में पिक करना है, या cot x इक्वल्स टू cot अल्फा में पिक करना है ना, या sec x इक्वल टू sec अल्फा में पिक करना है, तो जो आप अल्फा का सिलेक्शन लेंगे, अगर cos अल्फा पॉजिटिव है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आप इसको एक्यूट बना देंगे, ठीक। और अगर cos अल्फा नेगेटिव आया तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट पे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जो एंगल पकड़ोगे वो कौन होगा? ऑब्ट्यूज। मेकिंग सेंस? जनरल फॉर्मूला को ध्यान में रखने के लिए आपको बस एक एक्सेप्शन ध्यान में रखना है कि जब हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रखना है कि sin x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का अलग से रिजल्ट ध्यान में रखेंगे, और cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का रिजल्ट अलग से ध्यान में रखेंगे। लॉजिक ये है कि जब मैं 0 से 2 पाई देखता हूं तो 1 और माइनस 1 सिर्फ एक बार आता है, बाकी सारी वैल्यूज माइनस 1 से 1 वाली 2 बार आती है। सेम वे फॉर cos x ऑल्सो, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्ट आई एम श्योर आप लोग अब तक रट चुके हैं। आपको पता है कि इसका आंसर होगा, अगर sin x 1 है तो आंसर होगा x इक्वल्स टू, और अगर माइनस 1 है तो आंसर क्या होगा? है ना। और अगर प्लस 1 है तो इसका आंसर होगा 2n पाई, और माइनस 1 है तो इसका आंसर होगा पाई। ये सारी बातें आपको पता है, तो अल्फा का सिलेक्शन को लेकर एक क्लैरिटी आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। अब जो साइन अल्फा है कभी कभी नोन होगा, कभी कभी अननोन होगा, कभी कभी नोन होगा और कभी कभी आप उसको, जब अननोन होगा तो अल्फा को कैसे लिखोगे? जो भी रेशो दे रखा है, जो भी रेशो दे रखा है इनवर्स में। मेकिंग सेंस? ओके। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है जनरल सॉल्यूशन की। तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा की, विच इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, विच इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। व्हाई डिड आई राइट नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1? क्योंकि उसके लिए आप अलग से रिजल्ट ध्यान में रखते हैं। तो इसके लिए जो आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या होता है? x इक्वल्स टू, सो यू नो अल्फा कैसे पिक करना है, ठीक। बहुत सारे बच्चे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2m पाई प्लस अल्फा, और ये कैसे लिखा आपको समझ में आया? मैंने n को अगर इवन रख दिया तो फर्स्ट केस, n को अगर ऑड रख दिया तो, जब भी आप ये रिजल्ट लिखोगे तो आप इसमें साथ साथ लिखोगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें कहोगे m बिलोंग्स टू इंटीजर। मेकिंग सेंस? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि n हमेशा इंटीजर है, ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक। अब इसी जनरल सॉल्यूशन में अगर कोई आपसे बोलता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या करोगे? पुट एप्रोप्रिएट वैल्यू of n to get all the solutions lying in the interval
मेकिंग सेंस? समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जनरल सॉल्यूशन लिखना है, फिर n के वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1 जो भी आपको लगता है वो पुट कीजिए, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है 0 से 2 पाई में वो लिखिए, दैट वुड बी योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मेकिंग सेंस? ठीक। सेम चीज अगर मैं cos x इक्वल्स टू cos अल्फा के लिए करूं, विच इज नॉट इक्वल टू +-1, ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? यू नो हाउ टू सिलेक्ट अल्फा, यू नो हाउ टू सिलेक्ट, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन वैलिड है इवन इफ यू पिक रैंडम अल्फा, इवन इफ यू पिक, मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्यों कैसा अल्फा लेने से आपके आंसर्स ठीक लगेंगे। लेकिन अगर लेट से π/3 के बदले मैं लिख दूं 7π/3 तो कोई गलत नहीं है। अगर मैं लिख दूं 2n पाई ± π/3, आपने लिखा, मैंने लिख दिया 2n पाई ± 7π/3, वो भी सही है। समझ रहे हो? ओके, n इज इंटीजर, n इज इंटीजर, और इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या करना होगा? यू नो द ड्रिल। कैसे लिखते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन? एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ n टू गेट द आंसर इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक, मेकिंग सेंस? और सेम चीज अगर मैं tan x इक्वल्स टू tan अल्फा के लिए करूं, tan x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू बताओ क्या होगा जनरल सोल्यूशन अमोक? खुशी, क्या होगा जनरल सोल्यूशन tan x इक्वल टू tan अल्फा का? ना ये यश, n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो पाई है, हमें बस देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके साथ n पाई ऐड करते जाना है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आप एप्रोप्रिएट वैल्यू डालो जो 0 से 2 पाई है, दैट वुड बी योर प्रिंसिपल। और अल्फा कैसे सिलेक्ट करना है? -π/2 से π/2। इतनी सारी बातें आप सबको पता है। और एक और रिजल्ट बताया था मैंने, अगर आपको कुछ ऐसा दिखे, नो मैटर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिख रहा है, अगर स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर दिख रहा है तो क्या होगा चारदुल? x इक्वल्स टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, इस तरीके से हम लोग सारे रिजल्ट्स को ध्यान में रख चुके हैं, है ना? तो ये सारे रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो थ्योरी, अब जो भी चीज हम करेंगे, अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, कैलकुलस की, एलिमेंट्री कैलकुलस की और ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स की, उसी को यूज करके अब हमारी पूरी जो 2 दिन की जर्नी है गुजर जाएगी। उसमें कुछ कुछ चीजें पता चलेगी जिस पे आपको ध्यान देने के लिए मैं बताऊंगा। ठीक, मेकिंग सेंस? तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क यू, मुझे जनरल सॉल्यूशन, अभी मैं जब भी पूछूं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो मैं क्या बोलूंगा? जनरल सॉल्यूशन। तो जब भी मैं इक्वेशन लिखूं आपको क्या सॉल्व करना है? जनरल सॉल्यूशन। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन इज 2 cos x cos 2x इक्वल्स टू cos x। चलो सॉल्व करो। आज सारे क्वेश्चंस पे तुम लोग को सॉल्व करना ही है। आई विल गिव यू 1 मिनट 30 सेकेंड्स टू गिव द आइडिया या टू सॉल्व। जल्दी से बताओ। 2 cos x इंटू cos 2x इक्वल्स टू cos x।
एक सॉल्यूशन कोई देख चुका होगा, क्या होगा? एक चीज तो दिख गया होगा, cos x इक्वल टू, अरे सॉल्व करना भूल गए? अगर ऐसा कुछ आता है 2xy इज इक्वल टू x, तो एक तो हो जाता है x इक्वल्स टू 0, एक हो जाता है, और कौन सा कनेक्टर लगा है? और क्या होता है? 2y इक्वल्स टू 1, यही होता है ना, क्लास 8 9 से पढ़ाया जाता है ना? नहीं, अरे आप उधर cos x शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा? 2 cos x cos 2x माइनस cos x इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, इसका मतलब ईदर ऑफ देम इज 0, सो cos x इक्वल्स टू, और भूल गए क्या? इतना तो सबने कर लिया होगा, इतना तो सबने कर लिया होगा। समझ में आया मैंने क्या किया? है ना? यू हैव टू बी क्विक एंड स्मार्ट इनफ कि सीधे इसको देख के ये लिख सको। अब इतना तो प्रोसेस हो जाना चाहिए कि अब मैं सीधे ये लिख पा रहा हूं, है ना? एवरी टाइम बाद में लेफ्ट थोड़ी ले जाएंगे, आपको दिखेगा अच्छा cos x काटो, कब काट सकते हो? जब नॉन जीरो, तो सी लिख दो cos x इक्वल टू 0, और अब तो काट सकते हो, काटो, फिर लिख दो 2 cos 2x इक्वल्स टू 1, 2 cos 2x इक्वल्स टू 1, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर आपने काटने से हमें मना किया था, बोलोगे, लेकिन अब तुम मैच्योर हो गए हो, अब तुम्हें पता है एग्जैक्टली कब काटना है और कब काटना। काटने से मैंने मना कब किया था? जब तुम्हें पता नहीं है कि वो 0 है कि नहीं। अब तो तुम्हें क्लैरिटी से पता होगा ना, या तो ये 0 है या तो 0 नहीं है। 0 है तो अलग कर दो, 0 नहीं है तो काट दो। समझ आ गया? ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखूं? x इक्वल्स टू cos x इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशन। कब cos x 0 होता है? tan x नॉट डिफाइंड कहां कहां पे होता है? π/2, 3π/2, 5π/2, क्या है ये? है ना? तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अच्छा, और cos 2x इक्वल्स टू हाफ, सही? हाफ क्या होता है? cos 60, सो cos 2x इक्वल्स टू cos π/3, सही है? अब बताओ जनरल सॉल्यूशन। 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये कैसे लिखा? क्या है ये? जनरल सॉल्यूशन ना, इसीलिए तो क्यों पढ़ रहे थे? यूज करने के लिए पढ़ रहे थे या भूलने के लिए पढ़ रहे थे? है ना? सो क्या हो गया? 2x इक्वल टू, सो x इक्वल्स टू, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन बताओ क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन? 2n प्लस 1 π/2 यूनियन n पाई प्लस माइनस π/6। समझ में आ गई बात? ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक? इट विल बी अ सीक्वेंस ऑफ सम नंबर्स जो आपके सामने लिख रखा है। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, cot x माइनस cos x, cot x माइनस cos x इक्वल्स टू 1 माइनस cot x cos x। चलो सॉल्व करो।
फैक्टराइज करना आता है ना, करो फैक्टराइज। क्या आ रहा है फैक्टराइज करके? इतना तो सबने कर लिया होगा। क्या कॉमन आ रहा है पहले दो में? इतना भी सबने कर लिया होगा। क्या हुआ फैक्टराइज होके? जनरल सॉल्यूशन बाद में लिखना, जनरल सॉल्यूशन बाद में लिखना। मुझे बस बताओ कि क्या क्या सॉल्यूशन तुम्हें दिखाई दे रहा है। जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना है, पहले बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक दिख रहा है cot x इक्वल्स टू 1, एक दिख रहा है और कनेक्टर है cos x इक्वल्स टू -1। ठीक, अब गौर से बताओ मुझे कि दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है या एक रिजेक्टेड है। अगर दोनों एक्सेप्टेबल है तो कोई बात नहीं, रिजेक्टेड है तो रीजन बताओ, कौन रिजेक्टेड है और क्यों, रीजन। कौन सा इसमें रिजेक्टेड है और क्यों? कौन रिजेक्टेड है और क्यों? चलो मैं बता रहा हूं, ये रिजेक्टेड है, क्यों? वाई? सर जब cos x -1 होता है तो sin x 0 होता है। जब cos x -1 होता है और sin x अगर 0 होता है तो cot x नॉट डिफाइंड होता है। cot x, तो सर ये जो इनिशियल क्वेश्चन है उसी में ये एक्सेप्टेबल जोन में नहीं आता है। तो जब भी, नोट करो, जब भी आपको इक्वेशन में tan दिखे, cot दिखे, sec दिखे, cosec दिखे, तो इनके डोमेन के बारे में हम क्यों बात करते हैं बार बार? इनके डोमेन के बारे में हम बात करते हैं बार बार, क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि ये कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर वो पार्ट ऑफ द आंसर आ रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव देम। मेकिंग सेंस? सो आई हैव रिजेक्टेड cos x -1 because cot x will not be defined if I accept cos x equals to -1. So if I put cos x equals to -1 here, not defined -1, not defined -1 equals to 1 minus not defined into -1, which makes no sense. ठीक है, so we will not accept that. ठीक, इसलिए डोमेन की बात हम लोग बार बार करते हैं। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो चुका है। cot x इक्वल्स टू 1 को मैं लिख दूं cot π/4, तो बताओ क्या होगा आंसर? x इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन tan x इक्वल्स टू tan अल्फा का क्या जनरल सॉल्यूशन था? उसका भी यही होगा। n बिलोंग्स टू, यहां पे मैंने n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं लिखा था, यहां पे लिख लो। जब भी तुम जनरल सॉल्यूशन लिखोगे मेंशन दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इट्स अ गुड हैबिट। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन 3,
वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो। चलो इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ जल्दी से। इतना तो सबने कर लिया होगा, है ना? तो ये भी कर लिया होगा सबने। सो एक हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हाफ और साइन एक्स इक्वल्स टू -3। क्या करें आप? साइन एक्स -3 को रिजेक्ट करें। क्यों अनिका, क्यों रिजेक्ट करें? है ना, वो -1 से छोटा हो गया है। सो हम लोग सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करते हैं जो -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, बताओ कौन सा एंगल डालूं? 1/2 के बदले π/4, π/4। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको पता है, x इक्वल्स टू, देख रहे हो रिजल्ट्स ध्यान में रखने के लिए कितना आसान चैप्टर होता जा रहा है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, समझ रहे हो? वेरी इजी चैप्टर। एक बार बस इसमें पूरा कंपाउंड एंगल आपका रिवाइज होगा। तो अगर कंपाउंड एंगल में गड़बड़ किया था तो ये अगला 2 मॉड्यूल मुश्किल लगने वाला है। तो इट्स अ गुड टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग यू हैव स्टडीड इन कंपाउंड एंगल, है ना? हाँ बताओ क्या करना चाहिए? cos 4x plus 6 equals to 7 cos 2x। क्या लगता है क्या करना चाहिए? कंपाउंड एंगल याद करो। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो किस पे लगाएं? cos 4x पे लगाए। ये तो अकेला बैठा हुआ है, तो इसको किस में कन्वर्ट करें? cos 2x में या sin 2x में? तो क्या होगा, क्या होगा ये बताओ? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7 cos 2x। अब पूरी कहानी cos 2x में आ गई है, पूरी कहानी। सो इधर ले आओ, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन इन cos 2x, है ना? फैक्टराइज करना आता है? कर दो जल्दी से, बताओ क्या होगा? मेरे से पहले कर लिया करो, है ना? मुझे एग्जाम नहीं देना है, तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ तो बताओ क्या आया? cos 2x इक्वल्स टू 5/2 और अब बताओ क्या करें? किसको रिजेक्ट करना है? इसको रिजेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि -1 से 1 की रेंज में नहीं है, बाहर चला गया। सो cos 2x इक्वल्स टू 1।
सो 2x इक्वल्स टू cos 2x इक्वल्स टू 1, ये स्पेशल केस है. cos 2x इक्वल्स टू, सो 2x इक्वल्स टू 2n pi 2n, so x equals to ठीक है. रिजल्ट्स रटे होने चाहिए, दैट विल हेल्प यू. ठीक, एक बार निकाल दिया ना, प्रूफ कर दिया ना, अब बार बार थोड़ी ना सोचेंगे उसके बारे में. साइन एक्स इक्वल्स टू 1 4n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन एक्स इक्वल्स टू -1 4n माइनस 1 पाई बाई 2, खत्म. cosec इक्वल्स टू 1 2n पाई, cosec इक्वल्स टू -1 2n प्लस 1 पाई. ठीक है. साइन एक्स इक्वल टू 0 n पाई, cosec इक्वल टू 0 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. ये सब रटा होना चाहिए. रात को 3 बजे उठा के 2 थप्पड़ मार के पूछूं फिर भी पता होना चाहिए. ठीक है, इस लेवल का मेमोरी होना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन 5. कितने लोगों को 2x का फॉर्मूला याद नहीं था? सबको याद था ना? नहीं याद था तो याद करते चलो. चलो सॉल्व करो. फाइव tan to the power 4x minus sec to the power 4s equals to 29. करो करो, स्टार्ट करो. मैं तुम्हें 30 सेकेंड से 1 मिनट का लीड देता हूं. मेरे से पहले तुम्हारे आंसर आने चाहिए. क्या लगेगा? इसको कन्वर्ट करो. किसमें? tan में. कैसे करोगे कन्वर्ट? क्या होता है? sec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा. क्या करूं? होल स्क्वायर. अब करो जल्दी से. देखो तो क्वाड्रेटिक बन गया. क्वाड्रेटिक इन tan स्क्वायर एक्स बन गया है ना. देखो 5 tan टू द पावर 4x को अलग छोड़ दो. इसको लिख दो tan टू द पावर 4x माइनस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 29. सो 4t टू द पावर 4. tan स्क्वायर एक्स को मैं t लिख रहा हूँ. t इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स. सो इसको लिख रहा हूँ 4t स्क्वायर. 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 30 इक्वल्स टू, सो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 15. सो 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 60 माइनस 15 इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू -5/2 और t इक्वल्स टू 3. इसे रिजेक्ट कर रहा हूं. क्यों? स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. सो tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर, बताओ कौन सा एंगल डालूं? π/3. तो बताओ x क्या होगा? जब भी स्क्वायर में देखो टेंशन क्यों लेना है? स्क्वायर में तो तुमको एक ही रिजल्ट याद होना चाहिए, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा. ठीक है. समझ में आ रहा है? चलो चलो. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू √2. थॉट? हाँ थॉट बताओ. कंपाउंड एंगल में डिस्कस किया था हमने. इस थॉट को डिस्कस किया था. √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अल फंडा है ना. तो a क्या है? 1. b क्या है? तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2. सो √2 साइन एक्स
√2 cos x इज इक्वल टू 1। समझ आ गया? अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इस पूरी कहानी को sin x प्लस पाई बाई 4 लिख दूं। क्या लिखूं? क्योंकि दिस इज नथिंग बट sin x इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस cos x इंटू, ठीक। या मैं इस पूरी कहानी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, cos x cos पाई बाई 4 प्लस sin x sin पाई बाई 4। कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है? एक्चुअली क्या कहते, तो दोनों सही रास्ते हैं, बट कॉस की रिजल्ट बहुत क्लियर है। कॉस की रिजल्ट बहुत, इसमें माइनस, तो दोनों का आंसर निकालेंगे। फिर मेरे को हमेशा ये अच्छा लगता है, तुम कोई भी चूज कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं कॉस, क्या लिखा? कॉस इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू, सो x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू, क्या बताया था? cos x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2n पाई, सो x इक्वल्स टू, ठीक है, ये स्ट्रेट है। चलो लेट से, नहीं सर मुझे साइंस में ज्यादा रिजल्ट ध्यान में रहता है, लेट से, तो आप लिखोगे साइन x प्लस पाई बाई 4। क्या लिखोगे? साइन x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1, ठीक। तो इसका मतलब कब होता है? 4n प्लस 1 पाई बाई 2। सो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यही है ना। उधर ले जाओगे, यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक। मेकिंग सेंस? तो जब भी, फंडा ये है, जब भी आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिखाई दे तो क्या करें? ये कर ले, ये कर लें। अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, साइन कॉस थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, जो आपको मन करे। तो जब भी आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिखे तो आपको ये चीज सोचना है, ठीक। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसे सॉल्व करो। चलो करो जल्दी से सॉल्व। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 2 से। जिसको ये पता नहीं है ये ध्यान में रखे, रीजंस धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे। बाकी सारे बच्चों को आई एम श्योर पता होगा रीजन, है ना। ओके, सो a इज √3, b इज 1, सो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो कुछ नहीं करना है, सीधे 2 से डिवाइड कर देना है।
सो आई विल गो विथ कॉस, है ना, आप लोग अपना प्रेफरेंस देख सकते हैं. सो मैं कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 3 लिखूंगा. ठीक है ना. cos x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है? सो x माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2n पाई. सो x इक्वल्स टू, ठीक. बढ़ो आगे. करो सॉल्व. किससे डिवाइड करोगे? √2 से. जो लोग ये बात जानते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज क्या होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का? सो माइनस √2 से प्लस √2. √2 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होती है? और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? सो द आंसर वुड बी, ठीक है. तो ये भी ध्यान रखना होता है. ठीक है. वैसे वो आ जाता, अगर तुम नॉर्मल भी जाते तो तुम्हें पता चल जाता. तुम यहां पे लिखते साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 3 तो यहां पे तुम लिखते कॉस x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 3 और जैसे ही इसको देखते तुम्हें पता चल जाता कि ये तो 1 से बड़ा है. ये तो 1 से बड़ा है. क्यों बड़ा है? 3/2.8. 3/2.8 है ना. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि बड़ा है कि नहीं बड़ा है. तो फिर उनको क्लास 8th के बच्चों से बात करनी चाहिए थोड़ा. वो तुम्हें बताएगा कि √2 का वैल्यू होता है 1.4. ठीक है. तो वो फिर तुम्हारा क्लैरिटी ले आएंगे. ठीक है. आगे बढ़े. करो. क्या लिखोगे सेक एक्स को? 1/cos x. 1/cos x कर लो. जब कुछ नहीं समझ में आया ना तो कहानी को कम से कम साइन कॉस में ले आओ करो. सो ये हो जाएगा cos x विल बी नॉन जीरो. ये क्लियर है. अगर cos x नॉन जीरो नहीं होगा तो sec x डिफाइन ही नहीं होगा. इनफैक्ट tan x भी डिफाइन नहीं होगा, है ना. अब क्या करें? cos x उड़ा दें? सेफ है उड़ाना? हाँ, उड़ाना सेफ है. सो ये और ये उड़ा दिया. अब मैं sin x को डिनोमिनेटर में ला सकता हूं क्या? इज इट सेफ? अब देखो तुम लोग का फंडा. क्या मैं sin x को नीचे ला सकता हूं? सर ला सकते हैं प्रोवाइडेड sin x जीरो ना हो. sin x जीरो तो इसका मतलब फिर आपको केस बनाना होगा. फिर आपको जब sin x जीरो हो या sin x जीरो ना हो
यहां से बहुत बच्चों की गलत होना शुरू होगा। यहां पे बहुत सारे बच्चे अंधाधुन साइन एक्स ले आएंगे नीचे, और जैसे ही वो लाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी हो सकता है कभी कभी बच जाए, लेकिन इस केस में नहीं बचेंगे। बताओ क्यों? साइन एक्स इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। चेक करो, है कि नहीं? साइन एक्स को मैं 0 डालूंगा तो cos 1 हो जाएगा, ठीक? तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा हमें दो पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ना होगा, जैसे मॉड में करते थे। एक साइन एक्स इक्वल्स टू 0 और एक, और कनेक्टर क्या है? और, क्योंकि केस में बढ़ गई कहानी, है कि नहीं? अब पहले तो ये वाला कर लेते हैं जो, सो 1 माइनस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे फंडे तुम्हारे रिवाइज होंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, बाद में देखेंगे लेफ्ट साइड को, पहले राइट साइड में आते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे लेफ्ट साइड को इग्नोर कर चुके होंगे, राइट साइड में आ गए होंगे, तो वो वहां पे गलत हो गए, लेकिन आगे और गलत होंगे, देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करें? कुछ याद दिला रहा है कंपाउंड एंगल की कहानी? बहुत अच्छा, रोहित सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा पकड़ा, लेकिन पहले लेफ्ट हैंड साइड का पकड़ो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कौन सा tan? tan x/2 क्या है ये? कितने बच्चे इसको नहीं पहचान पाए? नहीं पहचान पाए? पहचान गए? क्या है ये? अरे सर, आपने पढ़ाया था 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया था कि इसको याद रखना है ना? ऐसे ही पढ़ाया था मजे मजे में, है? ध्यान में रखना होता है ना सबको। तो ये क्या है? tan x/2। अब दूसरे बच्चे, चलो सर को वो भी याद था, तुम देखो कितने ट्रैप्स है इस क्वेश्चन में। ये बहुतों को क्लिक नहीं करेगा, ये बहुतों को क्लिक नहीं करेगा कि ये सर ये तो नॉन एंगल है, ये तो नॉन एंगल है। कहां सर, आपने 22.5 डिग्री याद करने को थोड़ी ना कराया था। ठीक है, अग्रीड, बट मैंने ये तो कराया था ना, tan थीटा इक्वल्स टू कोसेक 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा। अच्छा सर, ये तो √2 है और ये 1 है, ये होता है क्या? होता है सर। सर अगर थीटा को अगर ये 45 डिग्री हो जाए और ये 45 डिग्री हो जाए तो सेट कर रहा है सर। तो इसका मतलब सर ये जो है, ये है tan π/8, tan π/8। अब इसे सॉल्व करना आता है मुझे सर। अभी तो सर फ्रेश मेमोरी में, अगले साल हो सकता है फिर मैं भूल जाऊं। क्या याद करना है? x/2 इक्वल्स टू n पाई प्लस, सो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत हार्ड वर्क हो गया, यही है आंसर। फिर क्या होगा? सर ये भूल गए, सर ये भूल गए। साइन x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू, so the answer would be n pi or 2n pi plus π/4 when n belongs to integer. IIT JEE उन बच्चों को खोज रहा है जो इतनी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, हर एस्पेक्ट को संभाल के रख सकते हैं। वो बहुत क्लियर है कि मुझे कौन चाहिए। जो लोग नहीं मेहनत करने वाले वो उनको नहीं चाहिए, ठीक है? उन्हें कौन चाहिए? जो इन सब चीजों को संभाल सकते हैं। तभी ना क्या कहते हैं, जब वो आईआईटी में जाएंगे, उस इकोसिस्टम में जाएंगे, तो उस इकोसिस्टम का नाम आगे लेके जाएंगे। तभी ना कोई इन्वेस्टर मिलेगा 500 करोड़ रुपए देगा तो वो उसको सही तरीके से जस्टिफाई करेंगे, है ना? नहीं तो बहुत सारी कंपनीज आती है जाती है, 500 करोड़ ऐसे तो नहीं मिलता किसी को इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? समझ में आ रहा है लॉजिक? क्लियर? तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो कि अरे सर बहुत सारे ट्रैप्स थे इस क्वेश्चन में, तो ये काफी कुछ रिवाइज करा देगा। ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ रिवाइज करा देगा, है ना?
रिवीजन ऐसे किया जाता है, इन सब हाइलाइटर्स को पकड़ा जाता है कि अच्छा ये सब ध्यान में रखो। ठीक, समझ में आया? सर आपने 22.5 डिग्री तो रिवाइज करने टाइम भी नहीं बताया था, याद रखना है ना? ऐसे ही होता है रिवीजन। ठीक है, आगे बढ़े। बस सिद्धार्थ देख पाया। ये सब रिवीजन चल रहा है, क्वेश्चंस नए हैं बट फंडे पुराने हैं। हाँ बताओ कैसे करें इसको। खोलो खोलो, खोल के देखो कुछ बन रहा है क्या? कुछ और खोलो खोलो, जो तुम बोल रहे हो वो लिख देते हैं हम। यश कह रहा है सर 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कह रहे हो ना यश? है यही कह रहे हो? 3/2 साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। सही है यश, एकदम सही रास्ते पे जा रहा है, लेकिन डर रहा है। अब सोचो कौन सा इक्वेशन? क्या वो मैजिकल वर्ड बताना है? बहुत बुरा लगेगा लिखूंगा तो, मन करेगा एक थप्पड़ अपने आप को जड़ू। क्लास 9th ना, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है ना, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, है ना? सेट कर रहा है क्या? सो इसका मतलब है सर, ये 0 का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट इंप्लाई? either a plus b plus c equals to 0 or a equals to b equals to c, है ना? देखो वही है क्या? 1 क्यूब प्लस साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स इंटू। सो इससे क्या मैं इंप्लाई करूंगा? दो चीज सर, या तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 और 1 इक्वल्स टू साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। यही दो पॉसिबिलिटी होगी। ये राइट साइड वाली चीजें पॉसिबल है क्या? साइन एक्स कॉस एक्स से एक साथ 1 तो हो ही नहीं सकता, तो इसको बाहर करो। इसको अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू -1। अब क्या करें? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो मैं इसे लिखूंगा cos x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/√2। तो cos क्या लिखो बताओ? अल्फा क्या सेलेक्ट करूं? नेगेटिव नंबर है तो कौन सा क्वाड्रेंट पिक करूं? cos है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो 3π/4 लिख दूं? 3π/4। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? मैं क्विक आगे बढ़ा हूं, जो नहीं समझ पाया है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने √2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, लॉजिक क्लियर? -1/√2 को मैं कौन सा एंगल दूं? तो या तो कॉस है या साइन है। साइन होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाता, कॉस है तो किस पे जाऊंगा? सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो 3π/4 सेट कर रहा है। सो x माइनस π/4 इक्वल्स टू, बोलो जल्दी से, 2nπ प्लस माइनस। देखो तो दो आंसर आ रहे हैं। कौन से दो आंसर आ रहे हैं? x इक्वल्स टू 2nπ प्लस 3π/4
प्लस पाई बाई 4 और 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस, देखो तो क्या हो रहा है ये 2n प्लस 1 पाई, और ये क्या हो रहा है माइनस पाई बाई 2 हो रहा है क्या? तो कह रहा है सर या तो आप इस कहानी में कॉस -1 हो जाएगा और साइन 0 हो जाएगा, 1 -1 0 0। समझ आ गया? इस कहानी को भी सेट कर रहा है, ठीक है, दो वेरीफाई करने की जरूरत थी नहीं। समझ में आ गई बात? कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना? ओके। जितने क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं ना, और जितने असाइनमेंट्स तुम लोग एक साल में पूरे कर लोगे, तो 12th क्लास में अलग लेवल पे रहोगे, 12th क्लास में अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे होगे। इसलिए मेहनत करना स्टार्ट करो। करो। कुछ दिखा, कुछ चमका, या कुछ भी नहीं चमका? अरे अब तो चमक जाना चाहिए। थोड़ा सा वो अपने ट्यूबलाइट का टेस्टर निकालो, थोड़ा सा साफ करो, कार्बन जमा हो गया, फिर डालो, देखो स्पार्क होगा। नहीं चमका? चमक गया? क्या है ये? सेम स्टोरी। सो दो केसेस बनेगा, कौन सा? एक √3 sin x प्लस cos x -1 इक्वल्स टू 0, और √3 sin x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू -1। इज इट पॉसिबल? cos x इक्वल्स टू -1 एंड sin x इक्वल्स टू -1 बाई √3। इज इट पॉसिबल? दोनों एक साथ? तो ये इससे तो आप फैमिलियर हो चुके हो। किससे डिवाइड करें? 2 से। सो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, क्या लिखूं? कॉस में लिखूं, साइन में लिखूं? कॉस। कॉस एक्स माइनस कौन सा एंगल लिखूं? पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस कौन सा अल्फा लूं? कॉस 60। पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव के लिए तो मुझे सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक्यूट एंगल लेना है। पॉजिटिव के लिए तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। तो अब इसी को आगे लेके आ रहा हूं। सो x माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू, बताओ क्या लिखो? 2n पाई। तो x इक्वल्स टू
यही ना? सो दो आंसर होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 और x इक्वल्स टू 2n पाई, वेयर n इज इंटीजर। ठीक, समझ में आया? अब फील आ रहा होगा इस चैप्टर का, है ना? चलो आगे बढ़े। साइन x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू साइन 2x प्लस साइन 4x। हाँ, क्या करें? कौन सा फॉर्मूला? साइन c प्लस साइन d, है ना? 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, है ना? जब भी साइन, ये सबको याद होना चाहिए। साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c माइनस, सबके आगे आ जाएगा 2 2 2 माइनस 2, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। क्या था वो? सास चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, ऐसा था ना कुछ? ओके, सो ये हो गया c प्लस डी बाई 2, ये c माइनस डी बाई 2। ठीक, ठीक है। तो अब वहां पे क्या आ जाएगा? 2 साइन 3x कॉस 2x, 2 साइन 3x कॉस x, है ना? साइन 3x इक्वल्स टू 0 और कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस x। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई? उसको तो करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब भी मुझे इस तरीके की चीजें दिखे, मैं सीधे जनरल फॉर्मूला लगा सकता हूं। उधर x है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं सीधे क्या लगूंगा? जनरल फॉर्मूला। 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस x। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग टेम्प्ट हुए होंगे कि सर उधर ले जाते हैं, cos c माइनस cos d लगाते हैं, वो लगाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो इसका मतलब है सर x इक्वल्स टू 2n पाई और x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3, सही है? सही बात। यहां से साइन 3x इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 0 कब होता है? n पाई पे। कितने होता है? n पाई पे। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? 2x माइनस x, ठीक है, 2x प्लस 3x, ठीक है। सो इसको मैं लिखूंगा 3x इक्वल्स टू n पाई। ठीक, सो इसे लिखूंगा x इक्वल्स टू, अब देखो, नाउ व्हाट वुड यू डू? यू विल सिंपली राइट n पाई बाई 3 यूनियन 2n पाई यूनियन 2n पाई बाई 3, बट वो गलत है। गलत नहीं है, आपने ज्यादा लिख लिया, उतनी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। बताओ क्यों? गौर से देखो, तुम्हारे पास 3 सेट्स आए हैं, तुम्हारे पास 3 सेट्स आए हैं, इस पे ध्यान दो। ये n पाई बाई 3 है, क्या है ये बाय डिफॉल्ट 2n पाई देगा, ये बाय डिफॉल्ट जितने भी 6 के मल्टीपल्स डालोगे, जितने भी 6 के मल्टीपल्स डालोगे वो 2n पाई जनरेट करेगा। राइट और रॉन्ग? सो कह सकता हूं मैं कि 2n पाई टोटली इसमें समाया हुआ है। कौन सा बड़ा सेट है? n पाई बाई 3 बड़ा सेट है या 2n पाई बड़ा सेट है? n पाई बाई 3। क्या n पाई बाई 3 के टोटली अंदर आ गया है 2n पाई? कोई ऐसा बंदा है 2n पाई का जो n पाई बाई 3 में नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो सबसेट है, वो सुपर सेट है। अब गौर से देखो, 2n पाई बाई 3 क्या वो भी समा चुका है? हाँ सर, वो भी समा चुका है। तो इसका आंसर सिर्फ होगा
x equals to n pi by 3 where n belongs to, समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? आप टेम्प्ट हो गए आंसर को लिखने के लिए कि n pi by 3 यूनियन 2n pi यूनियन 2n pi by 3, गलत नहीं है वो, लेकिन ज्यादा लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई ये इसका, जैसे मैं इस ऐसे लिखूं रैशनल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर यूनियन इंटीजर, या मैं सीधे इसको क्यों लिखूं? कौन ज्यादा सही है? ये दोनों सही है, लेकिन सही कौन है सबसे सही? ये समझ आ गया? क्योंकि ये सुपर सेट है, तो सुपर सेट सीधे लिख दो ना, सीधे सुपर सेट लिख दो। अगर लेट से इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे देखो, लेट से नंबर थ्योरी की बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है आपको, लेट से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो आप क्या करो, इसको ऐसे देखो, इसके पार्टनर को लिखना शुरू करो, 0 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई 4 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 और 2 पाई, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, इसको देखो, ये क्या है 2 पाई, 2 पाई आ रहा है, अगर 2 पाई आया तो 4 पाई भी आएगा, 6 पाई भी आएगा, तो ये अपने आप समा गया इसके अंदर। इसको देखो 2 पाई बाई 3 आ रहा है क्या, नेक्स्ट क्या है 4 पाई बाई 3 आ रहा है क्या, तो 6 पाई बाई 3 आ रहा है क्या, 8 पाई बाई 3 डेफिनेटली आएगा, तो ये सेट सुपर सेट है। सो आंसर वुड बी n पाई बाई 3। समझ आई बात? ओके क्वेश्चन 13, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x इक्वल्स टू 2। करो सॉल्व। क्या थॉट आ रहा है? टू को उधर ले जाओगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो तुम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? एंगल डिफरेंट है ना, यही सब भूल जाते हो। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या याद दिलाता है? साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन, और ये क्या याद दिलाता है? सेम। और ये क्या याद दिलाता है? है ना, कंपाउंड एंगल। ठीक है, सो मैं इधर लेके आऊंगा तो किसी को भी कर लो, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लो, कर लिया। ये कैसे लिखा, समझ में आ गया? मैं 1 1 उधर ले गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को मैंने लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 1 बना दिया cos स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 3x इक्वल्स टू 0। कितने लोग ये स्टेप नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए है ना? मैंने ये कैसे लिखा? अब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को तो मैं पहचानता हूं, क्या होता है वो? cos cos क्या होता है? cos x प्लस वाई विच इज cos 3x इंटू cos x माइनस वाई विच इज x, और ये क्या होता है? cos
7x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू, समझ में आई बात? 4 + 3 4 - 3, 2 + 1 2 - 1, ठीक? ठीक है। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है दोनों में? cos x। तो एक तो हो गया cos x इक्वल्स टू 0 और एक हो गया cos 3x प्लस cos 7x इक्वल्स टू 0, ठीक? समझ में आई बात? अब क्या करें, फिर से लगा दे cos c प्लस cos d। क्या होता है cos c प्लस cos d? 2 cos 2 cos 5x इंटू cos 7x - 3x 4x 2x, ठीक? तो आ गया cos 5x इक्वल्स टू 0 या cos 2x इक्वल्स टू 0। 3 सॉल्यूशंस आए, तीनों में कौन सा कनेक्टर लगा है? और तीनों में क्या लगा है? और cos x इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन यही होता है। 5x इक्वल्स टू ठीक 2x इक्वल्स टू ठीक, मेकिंग सेंस? अब देखो, अब थोड़ा सा फिर से लास्ट क्वेश्चन जैसा सेट का कमाल है ना? यहां पे आपको थोड़ा सा नंबर थ्योरी और सीक्वेंस सीरीज की अंडरस्टैंडिंग खोजता है। ये क्या है? इस सेट को देखो, ये क्या है? x बिलोंग्स टू, सर ये बेसिकली आप लिखना चाह रहे हो π/2 3π/2 5π/2 प्लस माइनस के साथ, ऑफ कोर्स ये ऐसे जा रहा है, ठीक? और दूसरे वाले को देखो, x इक्वल्स टू, इधर आके π/4 बन जाएगा, है ना? π/4। तो सर ये बेसिकली आप लिखना चाह रहे हो π/4 3π/4 5π/4। क्या इन दोनों सेट में तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, या तुम्हें लगता है कभी भी कॉमन आएगा? नहीं आएगा, कभी कॉमन नहीं आएगा। तो ये दोनों तो दो टोटली आउटसाइड है, तो ये दोनों आंसर तो होना चाहिए। अब मुझे इस पे ध्यान देना है, ये क्या है? टू एन प्लस वन π/10। क्या 2n + 1 π/10 इसमें आएगा? आएगा। कैसे सर? अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल दूं तो π/2 आ जाएगा, फिर ये 15 जब बनेगा तो 3π/2, फिर ये 20। ओके, तो सर ये जब भी, ये पूरी कहानी 5 की मल्टीपल्स जब भी बनेगी, 5 इंटू ऑड नंबर, 5 इंटू ऑड नंबर की मल्टीपल जब भी बनेगी तो ये देगा। तो सर ये सेट और ये सेट दोनों में बड़ा कौन है? कौन सा बड़ा है? π/10। π/10 बड़ा है ना? ये वाला सेट बड़ा है, तो किसको एक्सेप्ट करूं? सो द फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 2n + 1 π/10 यूनियन, और क्या लिखूं यूनियन में? इसे लिखना होगा, ये सॉरी इसे लिखना होगा। फाइनल आंसर तुम वो वाले को इग्नोर कर दोगे क्योंकि वो अपने आप समा गया है 2n + 1 × π/10 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम? ये महीन बात है, यहां पे तुम लोग फंसोगे, इसलिए इस पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। यहां तक सब कुछ आ गया, अब यहां पे थोड़ा सा नंबर थ्योरी और सीक्वेंस सीरीज का ज्ञान, और सेट्स का भी ज्ञान है। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है?
फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस in 0 to pi in interval 0 to pi both included. In sin 3 theta equals to 4 sin theta sin 2 theta इंटू साइन 4 थीटा। चलो करके बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस होंगे, मुझे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जो 0 से पाई के बीच में लाई करेंगे। लेट्स से इसका एंगल, लेट्स से आया इसका आंसर, लेट्स थोड़े हाइपोथेटिकल केस, इसका आंसर आया लेट्स से n पाई बाई 3, n पाई बाई 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, तो मैं कहूंगा 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब मुझे इस क्वेश्चन का चाहिए कि थीटा की जो भी सॉल्यूशंस आ रही है वो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से पाई के बीच में होंगे। तो पहले सॉल्व करना होगा इक्वेशन। चलो इक्वेशन सॉल्व करो, देखो। मुझे सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे। हाँ, कैसे स्टार्ट करोगे? साइन 3 थीटा क्या होता है? तो वो तो करना ही होगा। सो साइन थीटा मैं बाहर कर देता हूं, 3 माइनस इक्वल्स टू यहां तक तो सबने लिख लिया होगा, है ना? इसमें तुम्हें एक पोर्शन दिखना शुरू हो गया होगा, एक सॉल्यूशन। क्या? तो तुम सीधे इसको यहां से बाहर करोगे, एक लिखोगे साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और आप नई दुनिया में घुसोगे। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां से बताओ कितने सॉल्यूशंस निकल के आ गए? साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। 0 से पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे? सो 2 सॉल्यूशंस। तो अब जो भी आंसर आएगा 2 से ज्यादा आएगा, है कि नहीं? 2 सॉल्यूशंस तो तुम्हें दिख गया होगा। दिख गया 2 सॉल्यूशन? ओके, है ना? अब मतलब कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला यहां पे अटका है। अब क्या करें? क्या थॉट आ रहा है दिमाग में? 2 साइन साइन कुछ याद दिलाता है क्या? 2 साइन साइन माइनस 2 साइन साइन क्या याद दिलाता है? कॉस माइनस कॉस। -2 बाहर रखा, -2 साइन 2 थीटा साइन, है ना? क्या मैं इसको मिटा के सीधे लिख दूं कॉस माइनस कॉस? क्या मैं सीधे इसको लिख दूं? ये सबको याद होना चाहिए। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, -2 साइन ए साइन बी। इसे कहते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे? यहां पे होता है साइन प्लस साइन, यहां पे होता है साइन माइनस साइन, यहां पे होता है कॉस प्लस कॉस, यहां होता है कॉस माइनस कॉस। यहां पे डालोगे a प्लस बी और यहां डालोगे, है ना? दिस कॉल्ड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। आई एम श्योर आप लोग सबको रट चुका है। तो मैं सीधे इसको लिखने वाला हूं कॉस माइनस कॉस। क्या लिखने वाला हूं? कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक? अब क्या करें?
इधर cos 2 थीटा है, इधर sin स्क्वायर थीटा है। सो मुझे पता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा? ये भी तो पता है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? सो क्या मैं 2 sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकता हूं? सो इसको मैं लिखने जा रहा हूं 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 cos 6 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। देखो तो कुछ कट रहा है क्या? क्या कट रहा है? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा आउट। सो आपको दिख रहा होगा cos 6 थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, cos 6 थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब यहां से मैं तुम्हें दो रास्ते दिखाऊंगा। अगर जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है ग्राफ का, तो ये यहीं पे आंसर दे देगा, ये यहीं पे आंसर दे देगा। क्यों? मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर तुम लोगों को मेरी फर्स्ट सेकंड क्लास की ग्राफ की क्लास पे अगर तुमने फोकस किया था, तो मैंने बताया था कि अगर लेट से cos x इक्वल्स टू सम नंबर आया, लेट से अभी माइनस हाफ है तो माइनस हाफ, तो x 0 से 2 पाई हो, x अगर 0 से 2 पाई हो तो कितनी बार cos x माइनस हाफ देता है? 2 बार। x अगर 0 से 2 पाई में है तो कितनी बार देगा? सिर्फ दो वैल्यूज हैं जो सिर्फ एक बार आएंगे, कौन से? 1 और -1। बाकी सारी वैल्यूज कितनी बार आती है? 2 बार। और अगर x 0 से 4 पाई है तो 4 बार। और x अगर 0 से 6 पाई है तो थीटा 0 से पाई है तो 6 थीटा कहां से लाई करेगा? 0 से 6 पाई, 0 से, तो cos 6 थीटा माइनस हाफ 0 से 6 पाई तक कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। मेकिंग सेंस? कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो मानता हूं बहुत सारे बच्चे इतनी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो मेहनत तो कर सकते हैं। चलो मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। सर cos 6 थीटा इज इक्वल टू, cos 6 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस हाफ मतलब cos 120 डिग्री 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3, सही बोला? ठीक है, cos 60 होता है ना sin 30 हाफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो मैं 6 थीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूं 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक, सो मैं थीटा लिख सकता हूं n पाई बाई 3। क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस 2 पाई बाई 9। ये तो लिख सकता हूं मैं, यही है मेरा थीटा आंसर। नाउ आई वांट माय थीटा टू लाई बिटवीन 0 टू पाई, आई वांट माय थीटा टू लाई बिटवीन, ओके देखो तो n इक्वल्स टू 1 डालता हूं, n इक्वल्स टू 1 डालता हूं तो दोनों आंसर 0 से पाई के बीच में आ रहा है क्या? एक होगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 और एक होगा पाई बाई 3 माइनस पाई, दोनों पॉजिटिव है एक्सेप्ट, तो ये मुझे देगा 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन देगा? n इक्वल्स टू 2 डालो, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, इतना तो कैलकुलेशन आता है। ये भी 2 देगा, ये भी। n इक्वल्स टू 3 डालो, पाई प्लस पाई बाई n गायब हो गया, नहीं देगा, बट पाई माइनस पाई बाई 9 तो देगा, तो ये मुझे एक सॉल्यूशन देगा। n इज इक्वल टू 4 जाने का कोई मतलब, यहां पे आपको n इक्वल्स टू 0 भी जाना चाहिए। n इक्वल्स टू 0 डालोगे तो माइनस पाई बाई 9 गायब, बट प्लस पाई बाई 9 तो अलाउड है। गिनो 6, सो फाइनल आंसर 6 प्लस 2, 6 प्लस, इसको नहीं बोलने का ना,
6 + 8। समझ में आ गई बात? आप बेसिक ग्राफ की एनालिसिस से भी बता सकते थे, और आप लेट से ग्राफ से थोड़ा सा हाथ तंग है तो आप ऐसे भी बता सकते थे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको नोट करके रखो। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो लास्ट क्वेश्चन है ना, आज के दिन का क्लास रखते हैं। ये 15th क्वेश्चन होगा, ज्यादा लंबा लगेगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करेंगे, है ना।